जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन अली हैरान। हम बात करने जा रहे हैं फॉर यू पे आने वाले कुछ अच्छे और कुछ बेहुदा कंटेंट्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों से सना जावेद, शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का मैरिज कंटेंट बहुत वायरल हो रहा था, जिस पे हमारा मीडिया, हमारे सहाफ़ी, हमारी सहाफ़त हाथ धो के पीछे लगी हुई थी। जिनका निजी मामला था, लेकिन उन्होंने निजी मामला नहीं समझा, उन्होंने अपने घर का मामला समझा और उन्होंने उस मामले को खूब टटोरा। उसके बाद पेश खिदमत है अब न्यू ट्रेंडिंग में इकरार उल हसन की वीडियो, जिसमें बिलावड़ा शरीफ के फ़कीर हैं, जो भी हैं, आलिम हैं, उनके बारे में उन्होंने बात की। बात करते हुए नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। कुछ लोग उनकी तरफदारी कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता अल्लाह के नज़दीक हर इंसान उतना ही मोतबर है जितना कि तुम फ़कीर समझते हो। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, जन्नत में सबसे पहले फ़ुक़रा जाएंगे और बाद में तमाम लोग जाएंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि फ़कीर कौन है। फ़कीर और होता है, आलिम और होता है, और अमल करने वाला और होता है। नाज़रीन, जो फ़क्र होता है ये खुदा की मोहब्बत मवद्दत से मिलता है और फ़कीर हर किसी से नहीं मिलता। और जो आमिल होता है, जो अमल करता है, जैसे कि जादू टूने, शादियों का टूटना, रिश्तों की बंदिश, माशूक और आशिक को आपस में मिलवाना, बुरे काम करवाना, ये तमाम चीज़ें एक आमिल के हिस्से में आती हैं। और ये अमल होता है, आप जब फ़कीरी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको 1,24,000 तस्बीहों का सदका देना पड़ता है, वहाँ से आपका फ़क्र शुरू होता है। अब फ़क्र जो है वो मोहब्बत में होता है, मोहब्बत इलाही में इंसान सरशार होता है, और उसमें बहुत सी स्टेजें हैं, बहुत सी पहलू हैं, उनको साथ ले कर चलना पड़ता है, फिर जाके बंदा फ़कीर बनता है। लेकिन ये जो आप लोग देखते हैं मुँह से कील निकलना, जैसे मासूफ मुँह से कील निकालते हैं, उसके सामने लोग अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं, अजीब तरह से ख़ुद को बहलाते हैं, किस तरह से नाचते कूदते। ये अगर आप अपने हमसाया मुल्क भारत में चले जाएं तो वहाँ भी हिंदुओं के सामने लोग ऐसे आते हैं, उनको भी शिफा मिलती। नाज़रीन, जब सच्चे दिल से अल्लाह ताला से कोई मांगता है तो अल्लाह उसे अता करता है, और अगर कोई बंदा किसी बैम्बो से, किसी दूसरे इंसान से भी मांगता है, अल्लाह इतना रहीम है, उसको फिर भी अता करता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हक खतीब के बारे में जो इकरार हसन ने कहा है कि वो गलत है या सही है। कि मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी तहकीक जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, इकरार हसन बिल्कुल सही कह रहे थे, इस तरह से मुंह से कील निकाले जा सकते हैं, ये साइंसी तरीका है। और साइंसी तरीके के बाद अगर आप चाहें तो इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। गूगल पे कई लोगों ने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हुए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि आप अमल के ज़रिए भी ये कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आप अपने दिल से, अपने जिगर से, जिस्म से सुइयां तक निकाल सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप काला इल्म यानी काला जादू जिसे आप कहते हैं, उसमें कई शैतानी वज़ाइफ हैं। अगर आप उसका अमल करते हैं तो आप मुंह से कील तो क्या, आप मुंह से कई तरह का लोहा निकाल सकते हैं। और ये कुदरत ने, अगर अपने आप में ताकत तो कुदरत में बहुत रखी है, लेकिन अल्लाह ने जो शयातीन थे, जो शयातीन बन गए थे, अल्लाह ने उनको भी बेबहा ताकत दी हुई है, और वो लोग भी इस ताकत से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और जिस तरह एक सही जिन्नात हैं, उस तरह गलत जिन्नात भी हैं, और गलत जिन्नात हैं वो बहुत जल्दी काम करते हैं, जो सही जिन्नात है वो बुरे काम करने से दूर हो जाते हैं। सो इसलिए इट इज़ वेरी पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दिया करें। खुदारा अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने लिए ख़ुद दुआ कीजिए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती बनिए, अपने लिए ख़ुद दुआ करना सीखिए, अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाइए। जिस तरह उनका अल्लाह है उसी तरह वही अल्लाह आपका भी अल्लाह है। अगर आप मेहनत करेंगे, दिल लगा के इबादत करेंगे, अल्लाह से सच्चे दिल से मांगेंगे, यकीनन अल्लाह आपको भी वो सब कुछ दे सकता है जो उन्हें देता है। फ़र्क सिर्फ आपके मांगने में है, वरना दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और वो भी उसके लिए जो कौन कहता है और सब कुछ हो जाता है। खुदारा अल्लाह पे यकीन रखिए, इन प्रोपेगेंडे, झूठे मकार लोगों से बचना सीखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग
अभी भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं और ये अय्याशियाँ करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैमोजिन, क्रोला, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ उनके पास। तुमने उस सपने भी नहीं दिया। मुरीद साहब के पास एक साइकिल नहीं और फ़कीर साहब के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, 8 करोड़ की गाड़ी है। खुदारा अपने ऊपर रहम कीजिए, अपने आने वाली नस्लों पर रहम कीजिए। मैं हमेशा कहता होता हूँ, आज के मुसलमान और आज के हिंदू में कोई फ़र्क नहीं। अगर हिंदुओं से कह दिया जाए कि ये पत्थर है, यहाँ पे हनुमान आया, तो वो उसको पूजना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मुसलमानों को कह दिया जाए कि यहाँ पे फलां नबी का पाँव लगा, बिना तहकीक किए, बिना किसी सोचे समझे उसको पूजना शुरू कर देते हैं। ये शिर्क होता है, ये गलत बात होती है। मोमिन आँखों वाला होता है, समझदार होता है, होशियार होता है, चालाक होता है। वो हर चीज़ को नाप तोल के सही तरीके से करने की कोशिश करता है। इसलिए अपना और अपने खानवादों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।